मोदी जी चोर हैं, साथ उनके बुद्धि है। जनता गरीब आदमी का पैसा नहीं है, पैसा लेने के मोदी लिए। जी। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने कह दिया है भाग जा। किसको कह दिया? भाजपा को भाग जा। मेरा 25,000 रुपया आवास विकास में फंसा है। मैं 5वां साल हो गया प्रधानमंत्री योजना के, अभी तक हमको चाबी नहीं मिली। कहाँ आप पैसा जमा करेंगे? 4 लाख, 4.5 लाख अब मिलेगी। तो आपको मिलेगी। आप बताइए कौन से भूमि हम बेचेंगे? 4.5 लाख हम जमा करें। फिर अभी इस सरकार में योगी जी ने दावा किया कि हम जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, खासकर बुंदेलखंड जहाँ का किसान मर रहा है, रोज आत्महत्या कर रहा है, सड़कों पर आप चले जाइए, रोडों पर अन्ना गाय बैठी हुई है। वहां पर योगी जी ने कहा कि हम गाय को सड़क से हटा देंगे और ये समस्या से दूर कर देंगे समस्या। और किसान उल्टा रोज चौकीदार बन गया है, जो उन्होंने नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार है। दिन भर खेती करता और रात में सांडों को, गायों को ताकता है। और तो और हंसी तो तब आती है जब लोग कहते हैं कि देखो योगी जी के मंत्री पूरे का पूरा सर्वे खेत का करने आ रहे हैं और पूरी फसल चल रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, विधानसभा से लगभग 200 मीटर की ही दूरी है। पीछे आप देख रहे हैं दारुल सफा है। दारुल सफा के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको कहेंगे, कैमरामैन से दिखाएं तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जो एक तरीके से कह ले कि राजनीति पर तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं, तमाम अच्छे मुद्दों पर। हम बात करेंगे विधानसभा सत्र जो चला पहला दिन, जिसमें मणिपुर की घटना को लेकर के बात करनी चाहिए विपक्षी दलों ने, यानी समाजवादी पार्टी या फिर अन्य विपक्षी दलों ने, तो पहला दिन का जो सदन था वो स्थगित हो गया। दूसरे दिन की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी पर विपक्षी दलों ने हमला बोला। वहीं पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, सूबे के मुख्यमंत्री की, तो साफ तौर से कह रहे थे कि काफी वर्क किया है उन्होंने और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को लेकर के भी बात की। लोगों से बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दों पर विधानसभा पर बात हुई, सरकार ने जो भी बातें की क्या उनके मुद्दों पर थी, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे 2024 के इलेक्शन जो होने वाला है उसको लेकर क्या सोचते हैं। नाम क्या है? विनोद राय। कहाँ पर रहता है? मैं लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह रहता हूँ। दोनों जगह। एक बात कर ले, आज विधानसभा में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कल के दिन तो समाजवादी पार्टी के विधायक टमाटर का माला पहन करके चले गए थे। आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बात हुई। योगी आदित्यनाथ नई शिक्षा नीति को लेकर के बात की है। क्या लगता है, सरकार आपके मुद्दों को लेकर के बात कर रही विधानसभा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षा नीति क्या है वो तो बात की बात है, वो आने वाला कल में हम उसको देखेंगे। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति क्या है, देश और प्रदेश में महंगाई का दर क्या है, देश में नौजवानों का बेरोजगारी का दर क्या है, देश में बच्चों का भविष्य के निर्माण में सरकार द्वारा लाई गई योजना का मुद्दा है। ये तमाम बिजली का, स्वास्थ्य का, तमाम प्रशासनिक भी तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दा पर देखिए, सरकार को बचाव नहीं। अगर मैं समझता हूं कि अगर सरकार बचाव करती है तो न तो वो अपने हित में कार्य कर पा रही है और न तो वो प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। सिर्फ एक मुद्दा है कि सरकार को सरकार की तरह विपक्ष से डिस्कशन करना चाहिए, विपक्ष से बहस करना चाहिए, विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये राजा और सरकार दोनों का धर्म बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि बचाव कम और लड़ने का जुर्रत ज्यादा सरकार करे, इसलिए कि ये बहस का मुद्दा है। अच्छा, एक बात और कर लें, आम आदमी कौन से मुद्दों की बात विधानसभा में होनी चाहिए और क्या सरकार आपके मुद्दों पर बात कर रही है? हम कहते हैं कि सरकार हमारे मुद्दे पर छू नहीं रही है, बात की तो बातें नहीं करना है। ये सरकार हमारी आवश्यकता को, हमारी परेशानी को, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को, हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है उसको, उस बिंदु को तो ये टच नहीं कर रही है। ये सरकार केवल सरकार है, ये सरकार केवल अपने बचाव में कार्य कर रही है और ये बचाव करती रहेगी। इसके पास कोई डेवलपमेंट का कोई जब नक्शे नहीं है, जब इसके पास डेवलपमेंट निर्माण करने का कोई ऐसा कमेटियां नहीं है, ये पुराने घी से पिटे बात पर ही ये काम करती है और उसी को ये रटती आएगी। जब जब जरूरत आ जाएगा तो राम का चादर ओढ़ करके अपने सारे पाप को धो डालेगी।
पाप को धोने की बात करें, चाची नाम क्या है आपका? मेरा नाम है दुर्गा चतुर्वेदी। कहाँ से आई हुई है? मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, रहने वाली बनारस। आपके मुद्दे की कोई बात हुई आज विधानसभा में? नहीं, हमारे मुद्दे की बात नहीं होती। आज तो मैं सिविल में जाती हूँ, देखती हूँ कि पैसे है तो आदमी का सुनवाई है, और पैसा नहीं है तो गरीबों का कोई सुनवाई नहीं। गांधी जी की जरूरत आज भी पड़ रही है। हाँ, हमें ये आप मीडिया के हैं, आप बता दीजिए कि गांधी जी में हिंदुस्तान अंग्रेजों से निर्णय लिया तो 5 मीटर को आधा क्यों पहना, क्यों ओढ़ा? इस पर कहते हैं संतोषम परम सुखम मध्यम। आज योगी जी को संतोष नहीं है पैसे से, केवल हम डकैती डाले और पैसे ले आए। सरकार से खुश हैं या विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे विपक्ष से? विपक्ष अगर सही काम करे तो हम उससे खुश रहेंगे। अगर जो बंदा सही नहीं काम कर रहा, आपने 1 रुपया खाया, हम आई 2 खाई, तीसरा आया 3 खाया, चौथा आया तो सर्वो खा गया। अब हम जाए बुढ़ापे में कहाँ? आपके पीछे मेरा लड़का जवान है, काम कर रहा है। दोषी माताजी विपक्ष ही है, इसका दोषी माताजी विपक्ष ही है। अगर आज विपक्ष सही से करता, आज सरकार सही होती तो नरेंद्र मोदी की आने की आवश्यकता यहाँ नहीं होती। योगी आदित्यनाथ को भगवा कपड़ा पहन के यहाँ पे बहुत से नेता देखे हैं, हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी ऐसा नेता आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मेरा 25,000 रुपया आवास विकास में फंसा है। मैं 5वां साल हो गया प्रधानमंत्री योजना के, अभी तक हमको चाबी नहीं मिली। कहाँ आप पैसा जमा करेंगे? 4 लाख, 4.5 लाख तो अब आपको मिलेगी। आप बताइए कौन से भूमि हम बेचेंगे? 4.5 लाख हम जमा करें। सबसे पहले मैं युवा हूं तो युवा की बात करूंगा। जब 2014 में मोदी जी सरकार बनाने के लिए आए, उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2023 हो गया, 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अब चूंकि 18 करोड़ लोगों को, एक सर्वे के अनुसार पिछले कोरोना के बाद 24 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरी चीज, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। इन्होंने पहले कहा 2017 वाली सरकार में, प्रदेश सरकार ने, केशव मौर्य जी ने कहा कि हम जो है गड्ढा मुक्त रोडे बनाएंगे, लेकिन उनका वो जो वादा था 90 दिन बाद भी हवाई निकला। फिर अभी इस सरकार में योगी जी ने दावा किया कि हम जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, खासकर बुंदेलखंड जहाँ का किसान मर रहा है, रोज आत्महत्या कर रहा है, सड़कों पर आप चले जाइए, रोडों पर अन्ना गाय बैठी हुई हैं। वहां पर योगी जी ने कहा कि हम गाय को सड़क से हटा देंगे और ये समस्या से दूर कर देंगे समस्या, और किसान उल्टा रोज चौकीदार बन गया है। जो उन्होंने नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार है, दिन भर खेती करता और रात में सांडों को, गायों को ताकता है। और तो और हंसी तो तब आती है जब लोग कहते हैं कि देखो योगी जी के मंत्री पूरे का पूरा सर्वे खेत का करने आ रहे हैं और पूरी फसल चल रहे हैं, और किसान वहां का परेशान है। और भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही है। रही आज के सदन की बात, महंगाई में आप देख रहे हैं, मुझसे अच्छा तो मैं समझता हूं कि आपके घर में भी टमाटर खाने से लोग परहेज कर रहे होंगे। दूसरी बात, गरीब की थाली में जो खाना है, पहले दाल भी हो जाती थी, सब्जी भी हो जाती थी, बुकनू भी हो जाता था, नमक भी हो जाता था। हमारे जितने साथी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आज खाली दाल और रोटी खाने को मजबूर हैं। हम लोग खीरा, प्याज, टमाटर खरीदने में असमर्थ हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष के आप दबी जबान में कहें, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, 24 में चुनाव भी आ रहा है, क्या सोचते हैं, बदलने का मूड होता है? 24 में चुनाव आ रहा है, लेकिन पहले उनको सोचना चाहिए कि इस तरह विपक्ष को नाहक परेशान मत करें। जबरदस्ती आप किसी की सदस्यता संसद से ले लोगे? क्या चाहते हो? लोकतंत्र का मंदिर आप तोड़वाना चाहते हो? आपने चलिए राहुल गांधी की ले ली, उसका चलिए विकल्प मिल गया राहुल गांधी जी का कि आज वो संसद में गए। आजम खान का क्या होगा? उसमें दोषी कौन है आजम खान में, आप ये बताइए। आजम खान में दोषी कौन है? आजम खान की सदस्यता बहाल हो गई, अब वो जाए तो जाए कहाँ? विधानसभा में तो रामपुर से दूसरा विधायक। सरकार के कामों से नाराजगी बहुत है। मेरी सरकार के कामों से नाराजगी नहीं है, क्योंकि मैं युवा हूं और प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए आम आदमी की समस्या मेरी समस्या है। और चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, मैं LLB का छात्र हूं, इस तरह नाहक लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी फार्म से पैसा वसूला जा रहा है, नौकरी, हर पेपर लीक हो रहा है। सरकार न हो गई, कोई पानी का टैंक हो गया, हर जगह से लीक हो रहा है पेपर। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा इनके लड़के विदेशों जा रहे हैं। जो सरकार के हिंदी संस्थान की माननीय अध्यक्ष महोदय हैं,
उनकी बेटी कोई विदेश में लंदन है या अमेरिका, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसमें कंफर्म हूँ कि वहां से डिग्री ली है और वहीं जॉब कर रही हैं, और वो प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको स्वदेशी अपनाओ और पकौड़े तलो, भजिया तलो, ये रोजगार है। अपने बच्चों को तो आईएएस पीसीएस ओम बिरला डायरेक्ट आईएएस की एंट्री दे रहे हैं, और हमारा जो बच्चा, हमारा जो भाई है वो थक्के खा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाचा आपका नाम? लोलारक उपाध्याय। उपाध्याय जी कहाँ से हो? रहने वाला तो पुराना बनारस है, वर्तमान भदोही है, रहता बनारस और भदोही का मिक्स और लखनऊ आ गए। जी हाँ जी। बनारस में आपके बात करें सांसद जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस में सब बढ़िया है। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हो कि बनारस बनारस हो गया, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार बनारस को भी बनारस की तरह देख लीजिए। बनारस है कि बनारस है? बनारस है कि बनारस? आप संत, बनारस बनारस है या बनारस है? तर्क बड़ा अच्छा आपने किया, शिक्षा पर बात किया है। तो शिक्षा में ये किसको पढ़ाना चाहते हैं? अशोक सिंघल को पढ़ाना चाहते हैं कि मोहन भागवत को पढ़ाना चाहते हैं कि बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हमारे बीच नहीं रहे उनको पढ़ाना चाहते हैं? दादा एक बात करें, आपके नाती पोते के मुद्दे पर बात होती है विधानसभा में या सदन में या नहीं होती? अब आए लाइन, अब और आए लाइन पर। अब सुन लीजिए, मैं 9 साल इनका देख रहा हूँ। किसका? माननीय नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का। ये जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे माननीय योगी जी, सुनिए, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो दुर्भाग्य से हमारे 2-3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में। मैं प्रचार में गया था तो वहाँ इन्होंने एक ही भाषा, जहाँ मेरी सभा थी, मेरी सभा के बाद इनकी सभा थी, हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे कि इन्होंने केवल एक शब्द कहा, मुझको आने में बड़ा देर हुआ, सबको क्षमा चाहता हूँ। दूसरी चीज कि 2 लाख युवाओं को रोजगार दे के आ रहा हूँ। कहाँ से? बनारस से। ये जब जाते हैं बनारस में, नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं तो एक दिन पहले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया। 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 लाख लड़के कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। मैं उनकी नौकरी खोज रहा हूँ, बच्चों की कहीं मिल रही है। मुद्दे पे बात नहीं होती। मुद्दे पे कौन बात करता है? आपकी चुनाव फिर से आने वाला 24 में, हर चीज उससे जोड़ के देखी जा रही। क्या लग रहा है, बदल दोगे सरकार या यही रहेगी? भैया मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने कह दिया है भाग जा। किसको कह दिया? भाजपा को भाग जा। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी दिन उन्होंने कहा, और लास्ट में यह भी कहा कि जब तक बड़ी पार्टी कांग्रेस को लेकर नहीं चलोगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। इसलिए हम 26 दल की बात करते हैं, 26 दलों के साथ हैं और इंडिया नमस्ते करता हूं। नमस्ते इंडिया नहीं, जब से इंडिया बना है तब से मैं इंडिया नमस्ते कह रहा हूं। इंडिया नमस्ते की चर्चा कर रहा हूं, जनता के बीच में भी कह रहा हूं और लोगों के बीच में कर रहा हूं। कोई प्रणाम भी करता है तो कहता हूं इंडिया नमस्ते। इंडिया नमस्ते। आपका नाम क्या है? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ा लंबा एक सांस में बता दिए आप। एक बात कर लें कि सदन की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले, दोनों जगह क्या आम आदमी के मुद्दों पर बात हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरीबी, बेबसी, लाचारी, शिक्षा, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है। चाहे सरकार की नीयत जो है, संकल्प सही नहीं है, सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती है और विपक्ष के लोग प्रमुख मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि इस मुद्दे को बखूबी उठाना चाहिए। चाहे जिस हालत, कौन से मुद्दे होने चाहिए? आम आदमी क्या सोचता है, कौन से मुद्दे विधानसभा में उठने चाहिए? देखिए, पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, आज उठाया, और महंगाई का, ये भी मुद्दा आज उठा और उसको सुनना चाहिए। सरकार अमल कितना कर रही है इसको भी देखना है। समान शिक्षा का अधिकार ये होना चाहिए। और जो गांव में जो अभी हमारे एक बड़े भाई बोल के गए हैं कि पशु द्वारा जो है किसानों की फसल नुकसान हो रहा है, इसको विशेष तरीके से लेना चाहिए। और दूसरी बात, गांव में बिजली हर 10 मिनट पे ट्रिप कर रही है
और बरसात हो नहीं रही है। धान की 12 घंटे बिजली की बात करते हैं के शर्मा धान जी। की फसल सूख रही है, किसी तरह लोग सिंचाई करके तो उसको लगा दिए हैं, लेकिन वो सूख रही है। और 18 घंटे तो ये वो कह रहे हैं ना, गांव में जाके देखिए हर 10 मिनट पे ट्रिप कर जाती है, हर 10 मिनट पे ट्रिप कर जाती है। चूंकि मैं आजमगढ़ से आता हूं, अभी मैं आजमगढ़ गया था, 15 दिन 20 दिन में रहा। दशा यही थी कि बिजली की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। त्राही त्राही जनता कर रही, किसान परेशान है, उनकी फसल सूख रही है, चाहे मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, सब सूख रहे हैं। बड़े मुश्किल से जो है लाइन लगा के किसी तरह से सिंचाई कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाके ट्यूबवेल पे बैठते हैं, तब जाके सिंचाई हो पा रही है। तो इन मुद्दों को कहाँ सरकार ध्यान दे रही? सरकार अगर सही ढंग से काम करती तो ये नौबत क्यों आती? सरकार आप लोग के मुद्दे पे क्लियर कट बात नहीं कर रही। सरकार क्लियर कट बात नहीं कर रही, सरकार घुमाना चाहती है, जनता को गुमराह कर रही है। सरकार ने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 9 साल हो गए, इस तरह से तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। प्रदेश सरकार रोज कहती है कि नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आप बताइए कहाँ बांट रहे हैं? ये केवल कहते हैं कि बांट रहे हैं। अभी इस नीम के पेड़ में, छोटे से नीम के पेड़ के पौधे पे कह दीजिए पत्ती गिन के बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा। ठीक वैसे वो लोग कहते हैं हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, 2 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। कहाँ दे दिया? उनका नाम पता गाँव तो होना चाहिए। एक बात और कर ले, काफी नाराजगी है, 24 में फिर से चुनाव है, क्या करेंगे? बदलाव करेंगे? सरकार यही रहेगी? देखिए, बदलाव की जनता की इच्छा है। जनता को अगर गुमराह नहीं कर पाए, जनता अभी जो है सचेत हो रही है। जनता 2 बार आप पे अटूट विश्वास किया। आपको हम लोग क्या क्या नहीं समझते थे कि आप आए हैं तो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आपने कहा था विदेशों से मैं स्विस बैंक में जो काला धन जमा है उसको लाऊंगा और भारत की गरीबी बेबसी खत्म हो जाएगी। आपने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं? आपने कहा था, आज भी घुसपैठिए घुसा रहे हैं। आप 9 साल से सरकार में हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, आप कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, प्रधान चौकीदार हैं। आपके चौकीदारी में कैसे इस तरह के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कैसे भाग गए? आपके समय में भागे। ये लुटेरे कहाँ गए? उनका पैसा क्यों नहीं आप जब्त करते हैं? आपके यहाँ जितने IAS IPS भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा किए, जितने नेता भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा किए, उनके धन को क्यों नहीं आप सरकार धन घोषित करते हैं? यहाँ तक कि जो नेता भ्रष्टाचार किए थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री 2-3 दिन पहले उंगली पे गिनाए थे, अजीत पवार, फला फला, और वहाँ पश्चिम बंगाल में नेताओं के नाम गिनाए थे, उनको आप गले लगा रहे हैं। आप गले ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। ये कहाँ का नैतिक न्याय है? आपका चरित्र क्या है? आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस पे भी जनता को सोचना होगा। देश के प्रधानमंत्री की बातों पे हम लोग विश्वास करते हैं। आप गली छाप नेता नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का सबसे बड़ा पद जो होता है, सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। आप चाहे होते तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया होता, और देश से भ्रष्टाचार जो किए नेता हैं वो जेल में होते, उनकी संपत्ति आप जब्त कर लिए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको आप गले लगा रहे हैं, उनको आप प्रश्रय दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने कहा था कि मैं आऊंगा तो देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। क्या अजीत पवार जी, क्या जो है पश्चिम बंगाल के नेता, क्या महाराष्ट्र के नेता, क्या मध्य प्रदेश के नेता जो भ्रष्टाचार किए थे, क्या उनको आप उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं? ये जनता देख रही है, जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी चोर हैं, साथ उनके बुद्धि है। जनता गरीब आदमी का पैसा लेने के लिए कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये ध्यान देना। 2024 में कांग्रेस की सरकार इंडिया के। ये यहाँ पे लोगों से बात हो रही थी, विधानसभा सत्र चल रहा था। विधानसभा सत्र के दौरान कल की बात अगर हम कर ले तो कल के दिन सदन को समाप्त कर दिया गया जब मणिपुर की हिंसा की बात विधानसभा में की गई। आज बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हमलावर थे और योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे तो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे कि मैंने काम बहुत किया है। लेकिन आगे आने वाले समय में किन मुद्दों पर बात होती है, इसको लेकर पब्लिक के बीच में आए थे। पब्लिक ने तमाम मुद्दे बताए कि जिन पर सदन में बात होनी चाहिए, विधानसभा में बात होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी किन मुद्दों पर बात होती है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।